अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक के टेलर बैच का प्रोसेस इंटरव्यू तक पहुंच चुका है। जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था तकरीबन 30 to 40% रीजन्स में इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो चुकी हैं और इसके बाद रावलपिंडी हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इनके रीजन्स में तकरीबन कॉल्स आ चुकी हैं और बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं। तो सोचा आप सब लोगों के चंद एक जो सवालात हैं उनके आंसर की एक मुख्तसर से वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों की क्यूरीज रिजॉल्व हो सकें। और कमेंट सेक्शन में हर बंदे का रिप्लाई देना मुनासिब नहीं होता, ना ही बंदे को इतना टाइम हो। तो सवालात कर रहे हैं कि इंटरव्यू की कॉल जिन लोगों को आती हैं क्या वो सब जिनको कॉल आ चुकी है वो इंटरव्यू के बाद उनको ऑफर लेटर लाजमी मिलते हैं। और दूसरा सवाल आता है कि विद इन रमज़ान तमाम रीजन को इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगी। और एक और सवाल आता है अदर दैन डिग्री रिलेटेड कोर्स कितने चांसेस हैं उनको सिलेक्शन होने के लिए, उनकी सिलेक्शन के लिए इनके कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, कैशियर के मुताबिक जो जो डिग्रीज एलिजिबल हैं, उसके अलावा अदर दैन सब्जेक्ट उनके कितने परसेंट चांसेस होती हैं और मोस्टली किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। ये चंद एक सवालात हैं तो सोचा आप सब लोगों को इनके आंसर देना चाहूँगा। कराची हो गया और इस्लामाबाद हो गया, इनके तमाम रीजन को कॉल आ चुकी हैं और उनके इंटरव्यू भी हो चुके हैं। और इसके अलावा अदर दैन रीजन को तकरीबन उनकी कोशिश यही है कि कोई इस तरह की सर्कमस्टांसेस ना क्रिएट हों। विद इन रमज़ान टाइमिंग ही सब लोगों को कॉल्स आ जाएंगी इंटरव्यू की। टेलर बैच की विद इन रमज़ान टाइम इंटरव्यू कॉल तकरीबन तमाम रीजन को पहुंच जाएंगे। जो कि आप पूछ रहे थे कि जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल आती है उनके कितने परसेंट चांसेस होते हैं, क्या जिनको इंटरव्यू कॉल आती है उनको ऑफर लेटर लाजमी मिलते हैं। तो ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि अगर आप लोग क्राइटेरिया के मुताबिक फॉल कर रहे हैं तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिग्री उसके रिलेटेड है और आप जिन रीजन में अप्लाई कर रहे हैं उस रिलेटेड उस रीजन में अगर आप लोग उस सब्जेक्ट वाले फर्ज करें आईटी है तो आईटी के मुताबिक अगर आप लोग फॉल कर रहे हैं तो और कोई अप्लाई करने वाला नहीं है अदर देन सब्जेक्ट हो गया या दूसरे सब्जेक्ट हो गए। जिस तरह कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस वाले बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस वालों को कितनी प्रेफरेंस होती है। अगर आपके रीजन में रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, आईटी हो गया, कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, उस वाले लोगों की एप्लीकेंट्स की तादाद कम है या बिल्कुल जीरो है तो फिर वो आप लोगों को चांस दे सकते हैं। अगर उस रीजन में फाइनेंस कॉमर्स वाले बिल्कुल नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत चांसेस बन सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर वाइस वर्सा। दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा विद इन रमज़ान उनकी कोशिश यही है कि मैंने कंफर्म एक दो एचआर वालों से बात की है उसके मुताबिक कि आप लोगों को रमज़ान के अंदर तमाम लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आ जाएंगे। रमज़ान सब लोगों को सब रीजन को पैन पाकिस्तान कॉल आ जाएंगी इंटरव्यू की और कुछ रीजन के इंटरव्यू भी हो जाएंगे और कुछ रिमेनिंग होंगे जो ईद के बाद, क्योंकि ये एक नेक्स्ट वीक जो आ रहा है इस वीक के अंदर ही तमाम प्रोसेस कंप्लीट होने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक पूरा हफ्ता छुट्टियां होंगी, पूरा हफ्ता तमाम रीजन बंद होंगे, ईद की छुट्टियां होंगी और उसके बाद मंडे से तकरीबन बैंक्स वगैरह सारे कुछ ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें तकरीबन तमाम इंटरव्यूज कंडक्ट होने हैं और तमाम इंटरव्यूज कंप्लीट होंगे। तो अदर देन डिग्री के रिलेटेड जो सवाल कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, एग्री हो गए, उनके कितने परसेंट चांसेस होते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही डिटेल के साथ बता दिया है कि ये डिपेंड करता है आपके रीजन के मुताबिक। जिस तरह बैकवर्ड एरिया हो गए उसमें अगर कुछ लोग बिल्कुल भी कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स उस रिलेटेड डिग्री वाले बिल्कुल नहीं हैं तो फिर आप लोगों के चांसेस 80% से अबव हो सकते हैं। और ये आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के लिहाज से बिल्कुल ओके हैं तो आप लोगों को वो जरूर मौके देंगे। इंटरव्यू आपका अच्छा हो, आपके वो बिल्कुल ये कह लें कि आपका कॉन्फिडेंस हो गया, आपके कम्युनिकेशन लेवल हो गई, ये सारा कुछ बिल्कुल ओके हुआ तो फिर आप लोगों के चांसेस 100% भी हो सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि खानम टेलर में
खानम बैच के अलावा मुझे भी कॉल आ गई, यानी कि मेल को भी कॉल आ गई है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पहले अप्लाई कर चुके थे और उसके बाद आप लोगों को उन्होंने आपके रीजन में देखा कि कोई एप्लीकेंट नहीं है इस तरह से, तो आप लोगों को उन्होंने भी मौका दिया, तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए लाजमी जाना चाहिए। इसके अलावा एक और सवाल ये था कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। ये टोटल वैकेंसीज कंफर्म नहीं होता, क्योंकि ये डिफरेंट रीजन वाइज ही होता है। तकरीबन हर साल एचआर वालों को वो कंफर्म करते हैं, एचआर वालों से कि आपके रीजन में कितने वैकेंसीज होते हैं, क्योंकि कुछ लोग रिजाइन कर जाते हैं, तो फिर फर्ज करें एक रीजन में 5-6 लोग 32 तकरीबन मैक्सिमम एक रीजन में 35 तक ब्रांचेस हैं, तो आप ये सोच लें कि एक रीजन वाइज 35 में से 5-6 ब्रांचेस में उनको टेलर चाहिए होंगे, तो वो 5-6 वैकेंसीज क्रिएट कर लेते हैं। कुछ रीजन में नंबर ऑफ रिजाइन ज्यादा होते हैं, तो 10 भी कर लेते हैं, 15 भी कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रीजन के मुताबिक, नंबर ऑफ रीजन ने उनको लिए कितने वैकेंसीज वैकेंट की हैं और उन्होंने आगे कितने रिपोर्ट की है, तो उस पर डिपेंड करता है। फर्ज करें एक रीजन है मुल्तान में से तकरीबन 35 ब्रांचेस हैं, 35 में से तकरीबन 15 हर ब्रांच में 2-2 टेलर भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटी ब्रांचेस में एक टेलर होता है, तो नंबर ऑफ रिजाइन के मुताबिक ही वो लोग आगे रिपोर्ट करते हैं। मजीद अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आगाह कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं विदाउट एनी फोर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।